श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग चिकित्सा की दुनिया में रसायनों पर विचार कर रहे थे, तत्वों पर विचार कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने विचार किया था निम्बति निम्बः, जो हमारे आपके जीवन का सिंचन करता है, पूरे शरीर को सुरक्षित रखता है, जो हमारे घर परिवार अगल बगल में सर्वत्र उपलब्ध है, उसका सदुपयोग कैसे हो इसकी जानकारी बाल गोपाल में देना हम बुजुर्गों का कर्तव्य है। ठीक उसी प्रकार चंदन के बारे में भी चर्चा यदि करें, चंदनम, सैंडलवुड, ये चंदन क्या है? चदयति चंदनम चद आह्लादे लिट पड़ते, जो हमारे जीवन को आह्लादित करता है, प्रसन्न रखता है। भौतिक सुविधाओं से और आध्यात्मिक सुविधाओं से, दोनों से मिलजुल करके हम अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं। आध्यात्मिक सुविधा और भौतिक सुविधा दोनों को जो समझ लिया है वह इस गृहस्थ जीवन को कम अर्थ में भी बढ़िया बना सकता है। लेकिन जो भौतिक सुविधाओं को नहीं समझ पाया, आध्यात्मिक सुविधाओं को नहीं समझ पाया, प्रकृति के साधनों को नहीं जान पाया, वो धन संपदा लेकर के भी चिकित्सक के निर्देशन में केवल रोटी के पपड़ी खाने के लिए मजबूर रहेगा। वो ठीक प्रकार से रोटी भी नहीं पचा सकता, घी भी नहीं पचा सकता, और कास्टज मेवा को पचाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए हम अपने जीवन को शुरू से ही योगाभ्यास के द्वारा, पाणिनि व्याकरण के शब्दों के द्वारा सजाएं, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करें, और आयुर्वेदीय जो शब्द हैं और उन शब्दों में जो गुण है और उनके द्वारा जो वस्तु निर्देशित हैं उनको हम ग्रहण करें। जैसे चंदन एक शब्द है, और चंदन का मतलब है आह्लाद पैदा करना, उत्साह पैदा करना, और उसी चंदन से एक वस्तु का बोध होता है, जिसको हम श्रीखंड कहते हैं, उसको हम भद्र कहते हैं, जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारक है, जो हमारे जीवन में ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ऐसे ये चंदन स्वाद में तो तिक्त है, तिक्त की कमी को पूरा करने के लिए चंदन का प्रयोग करते हैं। कशे पीतम, और घर्षण करने के बाद चंदन पीला दिखाई पड़ता है, या उसके अंदर जब हम काटते हैं या छेदन करते हैं तो लाल दिखाई पड़ता है या पीला दिखाई पड़ता है। तनव शीतम, ये चंदन हमारे शरीर के लिए शीतलता प्रदान करता है। शरीर का अधिक उष्ण हो जाना, अधिक ठंडा हो जाना, दोनों गलत है। इसलिए शरीर को शीतल बनाए रखने के लिए यदा कदा चंदन के प्रयोग की बात है। चंदन का प्रयोग हम घर्षण करके तिलक के रूप में भी करते हैं, चंदन के द्वारा शरबत बना करके भी करते हैं, और चंदन के प्रयोग हम कई तरीके से करते हैं। ये चंदन गांठदार होते हैं और इसके अंदर कोटर छिद्र होते हैं। चंदनम शीतलम रुक्षम, ये चंदन कैसे है? शीतल है और रूखा है। अधिक सेवन करने से रूखापन पैदा होता है, लेकिन शीतलता है। और तिक्तम आह्लादनम, और ये आह्लाद पैदा करता है। तिक्त तो है लेकिन आह्लाद पैदा करता है, हमारे आपके जीवन में प्रसन्नता पैदा करता है। इसलिए चंदन के सानिध्य में, चंदन के द्वारा यज्ञ करके, चंदन के माध्यम से शरीर में लेप करके, चंदन का सेवन करके, चंदन के शरबत आदि औषधि के विनियोग करके हम श्रम शेष, हम जो क्रियाकलाप करते हैं उसमें हमारे आपके जीवन में थकावट हो जाती है, और शारीरिक कमी के कारण थकावट होती है। अतः उस थकावट को भी दूर करने की शक्ति इस चंदन औषधि में है, इस चंदन की लकड़ी में है, इस चंदन के पेड़ में है। इसके जड़ में तेल पैदा होते हैं, जो तेल हमारे शरीर के लिए बड़ी लाभकारी है। कहा कि ये विष को हरने वाले, हमारे शरीर में भोजन छाजन की गड़बड़ी से कभी कभी विष पैदा हो जाता है, जिस विष को निकालना मुश्किल है। अतः विष को निकालने की शक्ति इस चंदन में है, श्लेषमम। और कफ के बढ़ जाने पर भी ये चंदन हमारे आपके जीवन को, कफ को भी संतुलित करता है। तृष्णा, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर के
जर्जर हो जाने से बार बार प्यास लगती है, उसको तृषा कहते हैं, तृष्णा कहते हैं। और उस तृष्णा के अंदर हम किसी भी कार्य को ठीक से नहीं कर पाते, और ऐसी परिस्थिति में चंदन का सेवन हमारी तृष्णा को हर लेता है। कहावत है कि मन से सब कुछ चला जाता है लेकिन तृष्णा नहीं जाती। जीने की तृष्णा, खाने की तृष्णा, अपने आप को बड़े होने की तृष्णा, अपने को बड़ा दिखाने की तृष्णा, पद पाने की तृष्णा, ये जल्दी खत्म नहीं होती। चाहे हमारे शरीर के अवयव अंग प्रत्यंग शिथिल क्यों न हो जाए, लेकिन तृष्णा समाप्त नहीं। अतः तृष्णा को भी संतुलित करने की शक्ति इस चंदन में है, और पित्त को भी ये संयमित करता है। और रक्त में विकार हो जाए, रक्त के अंदर नाना प्रकार की परेशानियां हो जाए, उसको भी चंदन ठीक करता है। इसलिए चंदन हर परिप्रेक्ष्य में हमारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकर है। इसलिए हम इस चंदन के सेवन से अपने शरीर को चंदनमयी आह्लादमयी बना सकते हैं। इसलिए चंदन जो श्रीखंड के रूप में है, श्री ऐश्वर्य को कहते हैं, परिपक्वता को कहते हैं, और उसके खंड को विभाजन कहते हैं। कहा कि परिपक्वता से हमारे जीवन को विभाजित करता है, परिपक्वता से हमारे शरीर को संचालित करता है और मोद के मार्ग पर ले जाता है। यह गंध का सार तत्व है। इसलिए सुगंध तो बहुत सी वस्तुओं में है, लेकिन उसके अंदर सुगंध में जो गतिशीलता है वो चंदन के अंदर है। इसलिए मलयज शीतलम कहते हैं कि जब चंदन की वृक्षों से मलय हवा के द्वारा जो हमारे शरीर में सुगंधिता प्राप्त होती है, वो स्वास्थ्य के लिए लाभकर है। और छेदन भेदन की क्रिया से हम चंदन के माध्यम से या औषधियों के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से जो हम वायुमंडल को शुद्ध और पवित्र करते हैं। अतः वायुमंडल को शुद्ध रखना, जल को शुद्ध रखना, वातावरण को शुद्ध रखना, घर परिवार को शुद्ध रखना, इसके लिए ये चंदन बड़ा लाभकारी चीज़ है। इसलिए आज भी, अभी भी और कभी भी चिकित्सक चेचक को सुनकर भयभीत होते हैं, वो घबराते हैं, नहीं जाना चाहते। लेकिन चंदन की लकड़ी के सेवन से, चंदन के शरबत से, चंदन के लेप से चेचक एक ऐसी शक्ति है कि उसको वो दूर कर देता है। चेचक को दूर करने की शक्ति चंदन में है। अतः चंदन के माध्यम से लाखों घर आबाद होते हैं। मल्यागिरी चंदन, जिसमें मलयज हवा है, जो सुगंधित है, पवित्र है, जिसका तेल पवित्र है, उसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुरक्षित रखते हैं, पवित्र रखते हैं। और चेचक में तो वह इस प्रकार से कार्य करता है कि दुनिया में कोई भी औषधि इतना ढंगर कार्य नहीं करेगा। कितना भी ज़्यादा हम चेचक में छटपटाते हों और चंदन का लेप कर दें 2 बार 3 बार, 2-2.5 दिनों के अंदर चंदन ठीक हो जाता है। चंदन से हम अपने जीवन में आह्लादित हो जाते हैं। अतः इस चंदन से या चंदन के द्वारा जो ठीक करने की प्रवृत्ति चेचक की है, यह हमें ग्रहण करना चाहिए। और घर परिवार में चंदन को जरूर रखना चाहिए। और ये चंदन जीवन के लिए आह्लादित है। हम एक चंदन दिखावा का करते हैं, ये वस्तुतः चंदन है, जिसके द्वारा तिलक करके, शरीर में लेप करके, उसके तेल का प्रयोग करके, उसके शरबत का प्रयोग करके हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, पवित्र रख सकते हैं और चेचक जैसे महामारी से बच सकते हैं। इसलिए चंदन चरेति चंदनम, जो हमारे जीवन में आह्लाद पैदा करता है। और इस चंदन की लकड़ी से हम शारीरिक लाभ भी लेते हैं, यज्ञीय लाभ भी लेते हैं। और ये चंदन हमेशा सुगंध का सार तत्व है। ये अच्छे प्रकार से हमारे जीवन को धारण करने की शक्ति है। इसलिए हम चंदन की उपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए आइए इस चंदनम को हम समझें, इस सैंडलवुड को समझें। यह लकड़ी बहुत ही कामयाब की लकड़ी है, कल्याण की लकड़ी है।
इसलिए इसको अपने घर में रखकर सजाना और चंदन के प्रयोग को आयुर्वेद के द्वारा जानना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद।